हेलो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने पॉइंट लाइन रेज के बारे में पढ़ा था। ठीक है, यदि आप ज्योमेट्री का पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया जा करके सबसे पहले पार्ट 1 वीडियो देखें, उसके बाद से आएँ। हम लोग इस वीडियो में एंगल के बारे में पढ़ने वाले हैं इन डिटेल, एक एक एंगल के बारे में कि क्या होता है, उसकी डिफिनेशन क्या है। ठीक है, विथ एग्जाम्पल। तो यदि आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहला वीडियो पहले देख कर आएँ, देन ये सेकेंड पार्ट देखें। ठीक है, आप देख सकते हैं पहले वीडियो में हमने क्या क्या कंटेंट, ठीक है, पढ़ा चुका है। पॉइंट के बारे में पढ़ चुके थे, लाइन के बारे में, लाइन सेगमेंट, रेज एंड प्लेन। ठीक है, तो ये सभी टॉपिक्स आप डिफिनेशन के साथ विथ एग्जाम्पल आप जा करके पहली वीडियो यूट्यूब पे देख लें, उसके बाद दूसरी वीडियो जो है, ठीक है, ये वाला देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एंगल से हमें शुरू करना था। तो एंगल क्या होता है, तो देखिए, एंगल इज अ फॉर्म्ड व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम पॉइंट। जब एक सेम पॉइंट से दो रेज जो है ओरिजिनेट होती हैं तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं, एंगल बनता है। ठीक है, आप यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं कि जब दो रेज क्या हो रही हैं, ओरिजिनेट हो रही हैं एक पॉइंट से, तो उसके बीच जो है बन रहा है जो, उसी को हम बोलते हैं क्या, एंगल बोलते हैं। हिंदी में भी देख सकते हैं, जब दो किरणें एक ही बिंदु से निकलती हैं तो उसे कोण बनता है। ठीक है, और आप लोग क्लॉक में देख सकते हैं, ठीक है, 2 AM, जैसे यहाँ पे 12 होता है 2, तो इनके बीच भी क्या, दो सुइयों, मिनट और आवर्स के बीच की जो सुई होती है उनके बीच भी क्या बनता है, एंगल बनता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट, वर्टेक्स। अब हम वर्टेक्स जानते हैं क्या होता है, वर्टेक्स के बारे में। तो जो वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स, द कॉमन पॉइंट फ्रॉम विच द रेज स्टार्ट इज कॉल्ड वर्टेक्स। यानी रेज, दो रेज जहाँ से स्टार्ट होती हैं जिस पॉइंट से, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, वह बिंदु जहाँ से कोण की दो किरणें निकलती हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दो किरणें ये निकल रही, किरण 1 A 2, ठीक है, इनके यहाँ पे जो इसके पीछे जिस बिंदु से, ठीक है, निकल रही हैं जिस वर्टेक्स से, उसे हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं, जिस पॉइंट से निकल रही हैं दो किरणें। ठीक है, नेक्स्ट, आर्म्स ऑफ एंगल। अब देखते हैं हम क्या, तीसरा पॉइंट हमारा है आर्म्स ऑफ एंगल, कोण की भुजाएं किन्हें कहते हैं। ठीक है, द two rays forming the angle called is its arm। ठीक है, जो दो एंगल्स, ये देखिए थोड़ा सा ये गायब हो गया है, रुकिए एक सेकेंड, हाँ ठीक है, देखिए, द टू रेज फार्मिंग द एंगल आर कॉल्ड इट्स आर्म। जो एंगल यहाँ पे बनाने का काम करती हैं ना, जो दो किरणें, दो रेज जो होती हैं, ठीक है, ये इन्हीं को हम आर्म कहते हैं, आर्म्स। ठीक है, और इसी को यदि किसी 2D शेप में देखते हैं तो इसी को हम साइड बोलते हैं। यही आर्म्स क्या हो जाते हैं, साइड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आर्म्स बोलते हैं, अभी इसको नहीं आर्म्स बोलेंगे जो ट्राइंगल में है। ठीक है, कोण बनाने वाली किरणें भुजाएं कहलाती हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट, अब एक्सटेरियर एंगल ऑफ, ठीक है, एन एंगल क्या होता है, एक्सटेरियर ऑफ एंगल क्या होता है, आंतरिक भाग, यानी किसी शेप में जो, ठीक है, घिरा हुआ जो पार्ट होता है उसके बीच की बात हो रही है। देखिए, द रीजन बिटवीन द टू आर्म्स ऑफ एंगल इज कॉल्ड इट्स इंटीरियर। ठीक है, तो देखिए, ये जो टू आर्म्स है ना, टू आर्म्स, इनके बीच का जो ये कुछ पार्ट्स हैं, ये जो अभी जो है शेड कर रहे हैं, इनकी बात कर रहा है। ठीक है, यानी टू रेज के बीच का जो, ठीक है, भाग है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं आंतरिक भाग। ठीक है, तो नेक्स्ट, आप हिंदी में भी देख सकते हैं, भुजाओं के बीच का क्षेत्र जो होता है, भुजाओं के बीच का क्षेत्र, ये
भुजाओं मतलब ये आर्म्स की बात हो रही है, ठीक है। और एग्जाम्पल में एन एंगल, ठीक है, एंगल के अंदर क्या शेडेड एरिया, ठीक है, एंगल के अंदर का शेडेड एरिया जो होता है उसी को हम बोलते हैं आंतरिक भाग, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल, ठीक है। अब एक्सटीरियर ऑफ एंगल क्या होता है? एक्सटीरियर, एक्सटीरियर एंगल मतलब होता है कि किसी शेप के, ठीक है, किसी आर्म्स के बाहर की जो हिस्सा होती है, ठीक है, उसकी बात कर रहा है। जैसे आप देख सकते हैं, ये एक शेप बना हुआ है ट्राइंगल का, इसके बाहर का जितना ये एंगल होगा एक्सटीरियर एंगल यही होगा। क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल। या फिर एक ऐसे एंगल बना लीजिए, ठीक है, दो रेज के बीच में जो ये था इंटीरियर था, एंगल था, और ये इसके बाहर जो बनेगा ये था एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो कोण के बाहर का क्षेत्र, कोण के बाहर का क्षेत्र जो होता है क्या होता है? वही होता है एक्सटीरियर, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, द मेजरमेंट ऑफ एंगल, कोण का मापन। मेजरमेंट ऑफ एंगल यानी कोण को किस में मापते हैं, एंगल को किस में? तो एंगल इज मेजर्ड इन डिग्री, हम एंगल को किस में मापते हैं? डिग्री में, यूजिंग प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर का यूज करके हम किस में मापते हैं एंगल को? डिग्री में मापते हैं, ये इसका सिंबल होता है, ठीक है। कोण को डिग्री में मापा जाता है, एग्जाम्पल राइट एंगल 90 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट, देखिए अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ एंगल। अभी तो हम पढ़ रहे थे एंगल के कौन कौन से पार्ट्स हैं एंगल के, जैसे ये एंगल बना हुआ है, ठीक है, दो रेज के बीच, तो हम इसके बारे में पढ़ें इंटीरियर एंगल, ठीक है। फिर इसके बाहर पढ़ें एक्सटीरियर एंगल, हम इसके बारे में पढ़ें आर्म्स होता है, आर्म्स, ठीक है, ये भी आर्म्स होता है, ये दोनों रेज हैं, ठीक है। ये सारा कुछ पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ एंगल, कितने प्रकार के एंगल जो है होते हैं, सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले है जीरो एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल, ठीक है। तो इन 7 एंगल टोटल होते हैं, कितने होते हैं टोटल? 7 होते हैं, कोई पूछे ये बता सकते हैं आप, 7 होते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से एंगल कितनी कितनी डिग्री के होते हैं ये सारा कुछ इन डिटेल हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जीरो एंगल पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, तो जीरो एंगल शून्य कोण, हिंदी में इसको शून्य कोण कहते हैं, ठीक है। एन एंगल हुज मेजर इन जीरो डिग्री इज जीरो डिग्री इज कॉल्ड जीरो एंगल, जिस 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 कोण का माप जीरो डिग्री होगा उसे शून्य कोण कहते हैं, ठीक है। एन एंगल हुज मेजर इन जीरो डिग्री इज कॉल्ड जीरो एंगल, ठीक है। एग्जाम्पल, क्लॉक एट 12, ठीक है, वॉच में 12 जब होता है, ठीक है, तो मिनट एंड आवर दोनों जो है जो हैंड होती हैं वो एक 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 दूसरे के, ठीक है, समतल होती हैं, ऊपर होती हैं, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं दो लाइन ऐसे बिछे हुए हों, ठीक है, ये हो गया जीरो एंगल, यहीं पे बनेगा, ठीक है, जिसका कोई एंगल नहीं होता है। कंप्लीटली क्लोज, क्या सीजर, जब कैंची होता है जो, ठीक है, कैंची, ये कंप्लीट ऐसे ना हो, कंप्लीट क्लोज हो कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यही होता है हमारा क्या, जीरो एंगल, ठीक है। नेक्स्ट, एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल क्या होता है? देखिए, एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन जीरो डिग्री, कितना होना चाहिए? ग्रेटर देन जीरो डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री, यानी जीरो डिग्री से ज़्यादा एंड 90 डिग्री से कम। जिस कोण का मान जीरो डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 30 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। क्लॉक एट 2 AM, ठीक है। अब आप देख सकते हैं, ठीक है, 90 डिग्री से
कम जो एंगल होगा, जैसे ये 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री से जो कम है ये क्या है, यही हमारा न्यून कोण है। अब ये देखिए इस ट्राइंगल में इसमें 60 डिग्री बनेगा, ठीक है, तो ये सभी क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। यानी जितने भी ऐसे एंगल जो 90 डिग्री से कम हो और 0 डिग्री से ज़्यादा हो, ऐसे एंगल को क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। जिस कोण का माप 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, चलिए तो नेक्स्ट, राइट एंगल क्या होता है। राइट एंगल देखते हैं क्या होता है। तो एन एंगल हुज मेजर इज एग्जैक्टली 90 डिग्री, समकोण जिसे हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। एन एंगल हुज मेजर इज एग्जैक्टली 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल, ठीक है। यानी जिस कोण का माप ठीक 90 डिग्री हो उसे समकोण कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, कॉर्नर ऑफ बुक, अपने बुक का कॉर्नर जो बुक होता है उसका ये जो कॉर्नर होता है इस पे 90 डिग्री बनता है। क्लॉक एट 3 AM, 3, ठीक है, क्लॉक एट 3 आता है जब, ये भी 90 डिग्री बनाता है यहाँ पे, ठीक है। एंड स्क्वायर में या फिर किसी भी क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल में भी, ठीक है, जो चतुर्भुज होता है, और स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, इन सब में जो एंगल होता है ना ये 90 डिग्री होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑब्ट्यूज एंगल, इसको हिंदी में अधिक कोण कहते हैं, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। यानी एक ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से क्या हो, ज़्यादा हो, एंड 180 डिग्री से कम हो, ऐसे एंगल को हम क्या बोलते हैं, ऐसे एंगल को हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं, ठीक है। जिस कोण का माप 90 डिग्री से अधिक एंड 180 डिग्री से कम हो उसे अधिक कोण कहते हैं, ठीक है। 120 डिग्री, 135 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं। नेक्स्ट, स्ट्रेट एंगल क्या होता है, सरल कोण हिंदी में इसको कहते हैं। एन एंगल हुज मेजर इज एग्जैक्टली 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल, ठीक है। जिस कोण का माप ठीक 180 डिग्री होता है उसे हम सरल कोण कहते हैं। एज एग्जांपल, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पे कितना बनता है, 180 डिग्री का बनता है एंगल, ठीक है। एंड 6, जब 6 o'clock होगा वॉच में तभी भी क्या होगा, स्ट्रेट होता है ना, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये होगा 180 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल को हिंदी में प्रत्यावर्ती कोण कहते हैं, ठीक है। एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, 180 डिग्री से ज़्यादा, बट लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। यानी एक ऐसा एंगल जिस कोण का माप 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम हो उसे प्रत्यावर्ती कोण कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, 270 डिग्री, या फिर क्लॉक में आप देखेंगे तो 8 जब होता, क्लॉक 8 बजता जब घड़ी में, ठीक है, तो इधर का जो माप होता है 270 डिग्री होता है, ठीक है। नेक्स्ट, कंप्लीट एंगल, ये सबसे लास्ट एंगल है, ठीक है। कंप्लीट एंगल क्या होता है, एन एंगल हुज मेजर इज एग्जैक्टली 360 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। यानी जिस कोण का माप 360 डिग्री हो उसे पूर्ण कोण कहते हैं, इसे हिंदी में पूर्ण कोण कहते हैं, कंप्लीट एंगल। एग्जाम्पल, 1 फुल रोटेशन ऑफ व्हील, साइकिल का जो पहिया होता है उसका फुल रोटेशन जब हो जाएगा तो वही होता है क्या, 360 डिग्री, वहाँ पे भी बनता है। 1 कंप्लीट टर्न ऑफ क्लॉक हैंड, क्लॉक हैंड का, क्लॉक हैंड है वॉच में, ठीक है, इसका कंप्लीट जो है क्या, कंप्लीट टर्न जब हो जाता है तो उसी उसी में क्या बनता है, 360 डिग्री हो जाता है,
ठीक है, आप यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हैं। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। मिलते हैं हम अगले पार्ट में, पार्ट 3 में, ज्योमेट्री के पार्ट 3 में। और उसमें हम पढ़ेंगे शेप। शेप के बारे में पढ़ेंगे, 2D शेप, 3D शेप, यानी जो स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। इन सब के बारे में इन डिटेल, यानी फार्मूला प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड चैनल को शेयर ज़रूर करें। और नेक्स्ट पार्ट के लिए, ठीक है, आप लोग कितने एक्साइटेड हैं उसके लिए कमेंट में हमें बताएं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।